हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ में त्रिभुज पढ़ रहे थे। त्रिभुज के हम लोग कुछ विशिष्ट प्रकार के जो त्रिभुज होते हैं उसके जो है क्षेत्रफल, एरिया, पैरामीटर, परिमाप, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और आज का हम लोगों का जो ट्रायंगल होगा, जो त्रिभुज होगा, वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, यानी समकोण त्रिभुज होगा। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं एक छोटे से स्टेटमेंट के साथ। जब आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो आज का सेशन हम लोगों का स्टार्ट होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में समकोण त्रिभुज। जैसा कि हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में, समकोण त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है, इसके बारे में हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेकिन उसको हम लोग रिवाइज करते हुए आगे पढ़ेंगे। वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश होता है उसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। हुज रेक्टेंगल वन एंगल इज 90 डिग्रीज। जैसा कि हम लोग यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल एक ड्रा कर रहे हैं। अब इसमें कुछ चीजें होती हैं जिसको हम लोग जानेंगे। जैसे एक ट्रायंगल हमारा है ए बी सी, और ये एंगल हमारा 90 डिग्री का है। और हम लोग जानते हैं जो 90 डिग्री के जो सामने वाला जो एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। ये हमारा कर्ण कहलाता है। और इसी को हम लोग इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं, जिसको हम लोग एच से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एच लिख देते हैं। इसी तरह से ये हमारा होता है लंब, जिसको हम लोग हिंदी में लंब बोलते हैं। और इसी को हम लोग इंग्लिश में पी से डिनोट करते हैं, यानी परपेंडिकुलर होता है। और इसको हम लोग बोलते हैं आधार, जिसको हम लोग जो है बी से डिनोट करते हैं, यानी इसको बेस के नाम से जाना जाता है। जैसा कि जो हमारा 90 एंगल होता है, इसके सामने वाली जो एंगल स्ट्रेट लाइन होती है इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, इंग्लिश में हाइपोटेनस के नाम से जानते हैं। और ये हमारा होता है परपेंडिकुलर, इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर के नाम से जानते हैं, हिंदी में इसी को लंब बोलते हैं। और ये हमारा होता है आधार, इसको इंग्लिश में हम लोग बेस बोलते हैं। अब हमारा जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी जो साइड होती है, इसकी साइड में जो है कुछ फार्मूले हमारे बनते हैं, यानी कुछ इनकी साइड में कुछ रेशियो होता है, कुछ अनुपात होता है। तो हम लोग इसको जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय के नाम से। पाइथागोरस प्रमेय, इसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। जो पाइथागोरस सर थे, वो जो है एक मैथमेटिशियन थे, यानी गणितज्ञ थे। उन्होंने बताया कि जो है हमारा कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये जो तीनों भुजाओं में जो है, तीनों साइडों में जो है इनका अनुपात होता है कि अगर हम लोग कर्ण का स्क्वायर करते हैं तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। अब हम लोग कुछ इसको इस प्रकार समझेंगे। जैसा कि हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि हम लोग अब जो है तीनों साइड पे इसके एक एक स्क्वायर हम लोग क्रिएट करेंगे। जैसे कि हमने मान लिया इसकी जो लेंथ है यह 3 है, यह इसकी लेंथ 4 है, और इसकी यह लेंथ 5 है। अब हम लोग इसमें एक एक जो स्क्वायर बनाएंगे, इसको समझने के लिए क्या बातें सही हैं या गलत हैं। तो हम लोग जो है 5 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर ड्रा करेंगे। अब इसको थोड़ा सा हम लोग इरेज करते हैं। थोड़ा सा रेक्टेंगल टाइप में दिख रहा है, लेकिन हम लोग इसको स्क्वायर ही समझेंगे। उसी प्रकार से हम लोग इस साइड पर भी एक स्क्वायर ड्रा करेंगे, जिसकी लेंथ होगी 3 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से हम लोग इस साइड पर जो है इस लेंथ पर 4 सेंटीमीटर का हम लोग जो है एक स्क्वायर ड्रा करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे काउंट करेंगे किस पे कितना स्क्वायर बना है। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको हम लोग यहाँ पे साइड में कर लेते हैं, ये 4 सेंटीमीटर है ताकि काउंटिंग में दिक्कत ना हो। ये हमारा 4 है,
इसको भी हम लोग यहाँ पे 5 लिखेंगे, और ये हमारा 3 है, इसको थोड़ा सा अंदर कर लेंगे ताकि काउंटिंग में कोई दिक्कत ना हो। तो ये हो जाएगा 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। यानी हम लोग इस पे बोल सकते हैं कि 4 वाले जो है साइड पर 16 स्क्वायर बन रहे हैं। उसी प्रकार से 3 वाले साइड पे जो हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस पे बन रहे हैं। जैसे कि हम लोग इसको यहाँ से काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। अब हम लोग काउंट करेंगे। अगर टोटल कॉलम को काउंट किया जाएगा तो देखेंगे टोटल कॉलम के बराबर हो जाएगा। जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 16 जो है 16 कॉलम यहाँ पे मिल रहा है और 9 कॉलम यहाँ पे मिल रहा है। दोनों को हम लोग सम करेंगे, ऐड करेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा 25 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 25 ऑलरेडी काउंट करने पर आ रहा है। तो पाइथागोरस जो सर थे उन्होंने यही बताया था कि जो है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। आगे हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग अपनी भाषा में और भी तरीके समझ सकते हैं। जैसा कि हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, जैसा कि हम लोग समझने के लिए यहाँ पे एक ट्रायंगल बना के समझ सकते हैं अपनी भाषा में। जैसे मान लेते हैं जो हमारा परपेंडिकुलर है ये मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर का है, 3 मीटर है। ये मान लेते हैं 4 मीटर है, ये मान लेते हैं 5 मीटर है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है, मान लेते हैं कोई हमारा रास्ता है, रोड है, ये भी रोड है, ये भी रोड है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कोई जो है इस रास्ते पर जितनी इसकी डिस्टेंस इसके स्क्वायर के बराबर और इस रास्ते पर जितनी इसकी डिस्टेंस इसके स्क्वायर के बराबर, दोनों के स्क्वायर के बराबर अगर वो यात्रा करता है, आता है, जाता है, तो उस दोनों का, उन दोनों रास्तों का जो योग हो जाएगा वह ये हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। हम लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। और हम लोग समझेंगे यहाँ पे और भी हम लोग कुछ परपेंडिकुलर क्या नाम है राइट एंगल ट्रायंगल लेके कुछ क्वेश्चन देखेंगे। जैसे हम लोग मान लेते हैं यह हमारा जो है 6 है और यह हमारा जो है 8 है। तो यह हमारा जो हाइपोटेनस है, कर्ण है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको हम लोग निकालेंगे। इसके निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पहला हमारा होता है जो फार्मूला हमारा है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब हम लोग इसकी वैल्यू को रखते हैं, तो ये तो हमें निकालना है कर्ण, तो इसको हम लोग कर्ण स्क्वायर ऐसे रहने देंगे। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, आधार कितना है, बेस, ये हमारा बेस है, आधार है तो 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस लंब कितना, परपेंडिकुलर कितना है, 6 है तो 6 का स्क्वायर। अब हम लोग कर्ण स्क्वायर इक्वल टू देखेंगे कितना हो जाएगा, 8 8 जा 64 होता है प्लस 6 6 जा 36 होता है। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू हो गया 100। अब चूंकि हमें जो फाइंड आउट करना, सिर्फ कर्ण फाइंड आउट करना, ना कि कर्ण स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कर्ण इक्वल टू, अब ये रूट में हो जाएगा 100, और 100 को जो हम लोग रूट फाइंड आउट करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, तो कर्ण की जो वैल्यू आ जाती है, कितनी आ जाती है, 10। तो यहाँ पे कर्ण का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग और भी क्वेश्चन इस पे बनते हैं। ट्रायंगल दिया गया है, कोई हमें मान लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल इस प्रकार से दिया गया है, इस तरह से दिया गया है। मान लेते हैं इसका हम लोग 15 है, तो ये हमारा जो है परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेनस है और ये हमारा बेस है। अब इस प्रकार से क्वेश्चन हमें दिया गया है,
अगर इसमें पूछता है कि इसमें एक जो है सर्किल बनाई गई इस प्रकार से, इस प्रकार से एक जो है इसके इनमें अंदर, इसके अंदर एक सर्किल ड्रा की गई है, इस सर्कल की रेडियस क्या होगी, स्मॉल आर क्या होगा। अगर हमको ये निकालने के लिए इसमें पूछता है तो हम लोग इसमें जानते हैं इसका एक फार्मूला हमारा होता है। हम जो हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड का, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं P प्लस बी माइनस एच अपॉन टू, ये हमारा फार्मूला होता है किसी राइट एंगल ट्रायंगल के बीच का जो है सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करने का। जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं P हमारा कितना है 12 है, और R B हमारा कितना है 9 है, माइनस हाइपोटेनस कितना है 15 है, और अपान में हम लोग 2 कर लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 12 और ये 15 है, तो हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 6 हमारा आ जाएगा, क्योंकि हम लोग 12 और 9 को ऐड करेंगे हमारा हो जाएगा 21, और 21 11 में से जो है 5 जाएगा तो 6 आ जाएगा, यहाँ बचा 1, 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी 6 अपान हो जाएगा 2, और ये हमारा 2 3 जा 6, यानी 3 जो आएगा 3 यूनिट। अगर मीटर में है तो मीटर 3 मीटर होगा, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में होगा, यानी हमारी जो 3 यूनिट हो जाएगी इसकी रेडियस हो जाएगी आर हो जाएगी, स्मॉल आर की वैल्यू हो जाएगी, यानी स्मॉल आर इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3, अगर मीटर है 3 यूनिट हम लोग लिख देंगे 3 यूनिट्स, जो भी यूनिट्स होगी मीटर में होगी तो मीटर में, सेंटीमीटर में होगी सेंटीमीटर में। और हम लोग एक फार्मूला और भी जानते हैं, एक फार्मूला हम लोग और भी जानते हैं निकालने का, इनर रेडियस। अभी हम लोग बात करेंगे, जैसे इस तरह से हमने कर लिया, अंदर जो है सर्कल बनाने के बाद उसकी रेडियस कितना आएगी। एक हमारे इस पे क्वेश्चन बनता है कि इस ट्रायंगल की अगर हम लोग आउटर सर्कल बनाते हैं तो उसकी रेडियस क्या होती है, उसके लिए क्या फार्मूला होता है। तो हम लोग इसको बना के देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। जैसे सेम यही क्वेश्चन इस प्रकार से है, ये हमारा है, ये हमारा 15। मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे एक सर्कल ऐसे बनाया जाता है जो इसके तीनों कॉर्नर को टच करते हुए ऐसे सर्कल बनती है, लेकिन अब पूछा जाए कि सर्कल की जो रेडियस क्या होगी, यानी कैपिटल आर क्या होगा। कैपिटल आर को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो कैपिटल आर इक्वल टू इसकी हाइपोटेनस जो होता है 50/2, यानी इसको हम लोग फार्मूले के रूप में लिख सकते हैं h/2 जो होता है यही इसकी क्या होती है, रेडियस होती है। तो हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कितना, 15/2 इक्वल टू 7.5 यूनिट। इस तरह से हम लोग निकालते हैं। जैसे ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे हम लोग, राइट एंगल ट्रायंगल की एरिया क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। अब तक हम लोग एक प्रमेय था, एक सूत्र फार्मूला था पाइथागोरस थ्योरम, उसको हम लोग पढ़े हैं। यानी किसी राइट एंगल ट्रायंगल में उसमें जो है बेस, हाइट और जो है हाइपोटेनस में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में हम लोग पढ़े हैं। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे जो है इनका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ पे इसका एरिया जो हमारा होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, हाइट। इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 1/2 बेस, तो सभी लोग जानते हैं बेस का मतलब होता है आधार, बेस हमारा यही होता है, इसको हम लोग बेस बोलते हैं आधार, और इसको हम लोग बेस भी बोलते हैं, स्मॉल बेस कैपिटल बेस लिखते हैं। ये हमारा परपेंडिकुलर जो होता है, इसी को परपेंडिकुलर यानी लंब को हाइट के रूप में भी जाना जाता है, यानी इसको हम लोग स्मॉल एच के रूप में भी जानते हैं। तो यहीं पे इंटू हो जाता है, इसको हम लोग परपेंडिकुलर लंब या हाइट स्मॉल एच से लिखते हैं। तो ये हमारा इसका हो जाता है एरिया का फार्मूला हो जाता है। एरिया ट्रायंगल की क्या होती है, यानी किसी ट्रायंगल की जो है तीनों तरफ से घिरा हुआ जो क्षेत्र होता है वही इसका एरिया कहलाता है। यानी इसके अंदर का जितना भी क्षेत्र घिरा हुआ है इसकी तीनों भुजाओं से, तीनों साइडों से, वही इसका एरिया कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे पैरामीटर क्या होते हैं, ट्रायंगल का पैरामीटर क्या होता है। पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल,
ये क्या होता है, तो ये ट्रायंगल के तीनों साइड का जो सम होता है, किसी भी प्रकार का ट्रायंगल हो, चाहे वो ट्रायंगल राइट एंगल हो, चाहे ऑब्ट्यूस हो, चाहे हमारा किसी भी प्रकार का ट्रायंगल हो, चाहे समकोण त्रिभुज हो, या अधिक कोण त्रिभुज हो, या न्यून कोण त्रिभुज हो, या जो है समद्विबाहु हो, समबाहु हो, कोई भी त्रिभुज हो, उसका जो पेरीमीटर होता है उसके तीनों साइड का सम उसका पेरीमीटर कहलाता है। यानी इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं परिमाप। इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज का परिमाप, और इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो परिमाप क्या होता है, तो उसकी तीनों भुजाओं का जो सम होता है वही उसका परिमाप कहलाता है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे निकालते हैं इस प्रकार से कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा जो 4 है, ये 3 है, ये 5 है, तो इसका जो परिमाप हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 + 5 + 3, यानी ये हो जाएगा 13 जो हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ये 12 इसका क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। अगर यह मीटर में है तो ये मीटर हो जाएगा, अगर सेंटीमीटर में दिया है लेंथ इसकी तो सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग परिमाप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, समकोण त्रिभुज होता है, इसका हम लोग ज्यादातर जो यूज होता है वो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं, त्रिकोणमिति में करते हैं। तो उसके बारे में हम लोग एक अलग क्लास में उसका डिस्कशन करेंगे। अभी कुछ ट्रायंगल हमारे बचे हुए हैं, जैसा कि समकोण त्रिभुज पढ़ चुके हैं, जैसा कि हमारा अधिक कोण है, न्यून कोण है, और हमारे पास जो त्रिभुज हैं समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, इन सब के बारे में हम लोग अगली वीडियो में क्लियर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सभी को।